नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। कदमा थाना में पूछताछ के लिए शास्त्री नगर से बुलाए गए 2 युवकों को थाना प्रभारी की मौजूदगी में पिटाई करने एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर प्रताड़ित किए जाने के विरोध में परिजन सहित बस्तीवासी एसएसपी से भेंट कर प्रभारी को निलंबित करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भुक्तभोगी युवक औरंगजेब और आरजू कदमा शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व उनके दोस्त के दोस्त जो धातकीडी के रहने वाले हैं, वह युवक अपनी प्रेमिका को लेकर भाग गया है। उसी संबंध में थाना प्रभारी के निर्देश पर पूछताछ के लिए 2 दिनों पूर्व आरजू को थाने बुलाया गया था, जिसके बाद बीते दिनों औरंगजेब के पिता को पुलिस थाना लाई। वहीं औरंगजेब के दोपहर में थाना पहुंचने पर पिता को छोड़ दिया गया, जिसके बाद थाने में उपस्थित सिपाहियों ने उन दोनों से फरार प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो दोनों ने फरार युवक से उनका कोई संबंध नहीं होने की बात कही। तो उपस्थित पुलिसकर्मियों ने उन दोनों को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए पहले जमकर पिटाई की। दोनों युवकों का यह भी आरोप है कि पिटाई के बाद दोनों को ही एक दूसरे से संभोग करने के लिए मजबूर किया जाने लगा, जिसका दोनों ने विरोध किया, पर उन्हें मलमूत्र लगाकर चप्पल से उनकी पिटाई की और तालिबान भेज देने की बात कहते हुए झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो वे लोग थाने पहुंचे और प्रभारी से दोनों को छोड़ने की गुहार लगाई, जिसके बाद दोनों से सकुशल छोड़ने की बात लिखवाकर उन्हें रिहा कर दिया गया। दोनों युवक घर पहुंचकर अपने अपने परिजनों को थाने में हुई दुर्व्यवहार और पिटाई की जानकारी दी, जो उनके पूरे शरीर में लगे पिटाई के दाग साफ बयां कर रही थी। इसकी जानकारी परिजनों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बाबर खान को अवगत कराया, जिसके बाद बाबर खान के नेतृत्व में घायल के परिजनों और बस्तीवासियों ने एसएसपी से भेंट कर थाना प्रभारी को निलंबित करने एवं दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुस्लिम समुदाय के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मोहम्मद औरंगजेब है और मैं कदमा का रहने वाला हूँ और ये जो भी वारदात हुआ कदमा का है। जब मुझे पकड़ कर मैं खुद गया था थाने में, तो क्योंकि मेरे फादर को रात में पकड़ ले तो मैं मजबूरन गया था, जबकि मेरा कोई गलती नहीं थी। मेरा दोस्त का कुछ ये था, तो मुझे पता भी सही से नहीं था, लेकिन मैं थाना गया तो मुझे बहुत मारा और ये बोला खास तौर पे कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग अफगानिस्तान में तालिबान बनाएगा इसको, हम तुम लोग अफगानिस्तान जगह तुम लोग वहाँ जाओ। और मेरे साथ में पहले संभोग करने की कोशिश किया, उसके बाद जब नहीं हुआ तो इसको और हमको एक दूसरे से संभोग करने का कोशिश बोला करो नहीं तो मारेंगे, और बहुत मारा हम लोग को। बोला तुम लोग का जगह यहाँ मेरा लिंचिंग हुआ है, मेरा चप्पल से तकरीबन 100-150 हाथ उसका रुक नहीं रहा था और लगातार मुंह में चप्पल से मुझे मार रहा था। और ये बोला पहचान ले हिंदू होता है ऐसा, मुस्लिम के साथ ऐसा, मुस्लिम होगा ऐसा करेगा, तुमको इतना रहने का ये नहीं है, तुमको तालिबान भेजेंगे, अफगानिस्तान भेजेंगे, इस तरह से बोल के मेरे को ना आत्मा को मेरा जोड़ दिया। मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। कौन मारा? वो थाना के लोग थे, थाना में जितने आपका पुलिस का वो सब सिविल में थे। मैं किसी को इतना जानता ना हूँ, पहचान लूंगा सबको, मैं सबको पहचान, नाम मुझे नहीं पता। जो दोस्त को पकड़ा था उसको किस मामले में पकड़ा? उसका कोई मामला था, मुझे मालूम चला कि कोई लड़की उड़की का मामला है, वो प्यार मोहब्बत कर किसी को भाग गया था, ये मामला था। मेरा दोस्त तो भी नहीं था, मेरा दोस्त का कोई दोस्त था। वो गिरफ्तार हुआ है? वो उसका आइडिया भी नहीं मेरे को। आपको ले जाके परेशान कर रहे? मेरे फादर को ले गया जब हम कंपनी में थे। जब उसके बाद जब हम आए उसके बाद में मेरे को बोला ठीक है मारेंगे नहीं, पूछताछ करेंगे, तो हम चल गए। और उसके बाद में मेरे को मारा, इस बात का अफसोस नहीं है, मेरे को जो कॉमनल करके मारा, मेरे को बोला मुसलमान है तू, मुसलमान है, तेरा जगह तालिबान है, तुम देखा अफगानिस्तान का, वहाँ भेज देंगे तुमको। मेरा लिंचिंग हुआ है, हम बयान नहीं कर सकते। मेरे को चप्पल मुंह में मारा है, बोला देख ले हिंदू कैसा होता है, इस तरह से। कब आपको पकड़ के ले गए? मेरे को कल हम खुद से हाजिर हुए थे 1:30 बजे दिन में, और मेरे को 11 बजे तक रेगुलर मारा है। बोले हमसे पूछा फिर कैसे छोड़ा आपको? फिर मेरे मोहल्ले के लोग गए, बोले बात की है, उसके बाद में बहुत बोला नहीं मारेंगे, उसके बाद मेरे को इतना मारा, उसके बाद में मिठाई बोला किसी को बोलना नहीं, लिखा के हमसे लिया कि तुम सुरक्षित जा रहा है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, हम क्या करते, मेरा आगे पीछे कोई नहीं था, मेरा मोहल्ले का लोग आया और मेरे को इस तरह से किया। कहाँ रहते हैं आप? हम कदमा शास्त्री नगर। और मेरे को सुबह में अभी हम जब आज जुम्मा का दिन हम जब नमाज पढ़ने के लिए निकल रहे थे तो एक लड़का है मेरे पास में, बोला प्रभारी बोला है कि अगर ये केस को आगे बढ़ाएगा, कुछ करेगा तो तुम लोग मर्डर केस और गांजा केस में अंदर कर देंगे। आप बताइए, हम लोग एक कॉमन टाइप का इंसान है, हम केस मुकदमा से कहाँ से, बहुत डर लगता है हमको, लेकिन मेरे साथ जो जुर्म हुआ है हमको इसका न्याय चाहिए। आप क्या काम करते हैं? जी हम स्टील वेल्डिंग का काम करते हैं कदमई में। मेरे को एड्रेस क्या आपका? जी आपका एड्रेस? मेरा कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब है।
अब्बू का नाम मेरा मोहम्मद असलम है। आप लोग दोनों दोस्त है भाई? एक ही मोहल्ले का है, दोस्त है, मान के चलिए मोहल्ले। कदमा थाना में कल एक घटना घटी है। औरंगजेब नाम का लड़का है और एक आरजू नाम का लड़का है। ये दो लड़के को कदमा थाना शास्त्री नगर से पूछताछ के लिए थाना लाती है और एक आरजू नाम के लड़के को 2 दिन से रख करके बुरी तरह पिटाई की जाती है और एक औरंगजेब है जिसको कल उठाया जाता है, कल 26 तारीख कल उठाया जाता है। उसके पिताजी को पहले 1 दिन पहले उठाया जाता है। पिताजी को उस वक्त छोड़ा जाता है जब औरंगजेब वहाँ थाना पे हाजिर हो जाता है और उन लोगों के साथ में पूछताछ के बहाने जानवरों की तरह पिटाई की जाती है। जाति शब्द का प्रयोग कर गंदी गंदी गालियां दी जाती है। अफगानिस्तान भेज देने का जो है उनको वार्निंग दिया जाता है और एक जो औरंगजेब है और आरजू एक दूसरे से संभोग करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह की मानसिकता के लोग अगर थाना में पदस्थापित है तो निश्चित रूप से यहाँ न्याय की जगह में लोगों को जुल्म सहना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चैनल आपके चैनल के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक से ये मांग करने आए हैं कि जो लोग भी दोषी हैं पुलिस पदाधिकारी उन पर विभागीय कार्रवाई हो और कानूनी कार्रवाई के तहत उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी को सजा देना है तो उसके लिए न्यायालय है। अगर प्रशासन ही ऑन द स्पॉट जजमेंट सुनाने लगे और जाति का प्रयोग करके मारपीट करने लगे और नाना प्रकार की इन लोगों के साथ में जो टॉर्चर हुआ है वो निश्चित रूप से जांच का विषय है। मैं ये मांग करूंगा कि ये सारे आरोप का जांच होना चाहिए और दोषी प्रशासनिक पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों युवक को किस मामले पे बुलाया गया? ये एक शास्त्री नगर कदमा थाना की कोई एक बालिग लड़की है और धतकीडी का कोई एक लड़का है जिसका प्रेम संबंध रहा और दोनों प्रेम संबंध में ही घर से चले गए और जाने के बाद में उस मामले की छानबीन के लिए इनसे कोई संबंध नहीं है उनका, इनको बुला करके पीटना ये तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। और यदि कोई आरोपी है इस तरह का घटना को अंजाम दे रहा है, प्रेम संबंध बना करके विवाह कर रहा है तो उसके लिए इतना बड़ा जुर्म तो नहीं होना चाहिए। आप पूरे बदन पर उसका जख्म का निशान है, आप दोनों को देखिए, तीसरा व्यक्ति भी पड़ा हुआ है, तो आखिर कौन दिया इनको अनुमति? थाना प्रभारी उस समय मौजूद थे कि थाना प्रभारी के ही बोलने पर वो आरजू को ले जाकर के आफ्ताब खान ने दिया है और ये वादा किया था। और थाना में तो एक मुंशी क्या नाम है, बिना बड़ा बाबू का बोले FIR का आवेदन लेकर कोई जाता है तो रिसीव नहीं होता है, तो बिना बड़ा बाबू के बिना अनुमति के कोई मार देगा? 6 पुलिस पदाधिकारी वहाँ उपस्थित रह करके जानवरों की तरह पिटाई कर रहे हैं निहत्थे पर, तो ये तो एक जांच का विषय है। पूरी भूमिका बड़ी बाबू की है। मतलब घटना के समय बड़ा बाबू थाने में थे? बिल्कुल, सब कुछ तो एक साठगांठ के तहत ना हुआ है। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग करेंगे उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, उनको लाइन हाजिर कीजिए और इस पूरे मामले का जांच कीजिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए, यही मांग होगा। यदि नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने हक की आवाज के लिए लगातार संघर्ष करेंगे और आने वाला दिन अगर बड़े आंदोलन की जरूरत होगी तो वो भी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।